रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों को समझने के लिए पहले हम समझते हैं वर्चुअल इमेज, बिकॉज वर्चुअल इमेजेस आर मोर कॉमन। सबसे कॉमन इमेज टाइप ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि जनरली वी सी इमेजेस इन प्लेन मिरर। जनरली जो हम लोगों के पास मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है? तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो पहले हम वर्चुअल इमेज को समझेंगे। वर्चुअल को समझ गए अच्छे से तो उसके रिस्पेक्ट में रियल को भी समझ जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट हाउ वर्चुअल इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किस तरह से एक वर्चुअल है, मतलब रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो यहां पे समझते हैं। टू ड्रॉ द इमेज और टू कंसिडर द इमेज, लेट अस टेक टू इंसिडेंट रेज। दो ठो इंसिडेंट रेज, जिसको आने वाला रे कहते हैं, जो मिरर की तरफ आ रहा है, दो ठो रे कंसिडर करना। बोथ द रेज आर रिफ्लेक्टेड। मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्ट कर देना। तो मिरर क्या करता है कि जैसे यहां पे इमेज बनने वाला है, क्यों बन रहा है? क्योंकि ये लाइट को इधर मोड़ देता है ऐसे। सिमिलरली दूसरा रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो इधर डॉटेड लाइन बना रहे हैं। क्यों डॉटेड लाइन बना रहे हैं? क्योंकि लाइट रे पीछे नहीं जाता है, पीछे भी केवल डायरेक्शन दिखाने। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द लाइट रे, सपोज ओ ए, यहां पे ए मान लेते हैं और यहां पे बी मान लेते हैं। ओ ए इज रिफ्लेक्टेड एज सपोज ए सी, यहां सी मान लिए, एंड ओ बी इज रिफ्लेक्टेड एज ओ डी। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। जिस एंगल पे आएगा सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इक्वल एंगल पे। वैसे ही ये थोड़ा बड़ा एंगल बनाते हुए आ रहा है तो बड़ा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देख रहे हो, ध्यान से समझना जो हम कहने वाले हैं। और यही डिसाइड करता है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज ही डिसाइड करते हैं कि वो रियल होगा या वर्चुअल। अगर रिफ्लेक्टेड रेज जैसा कि तुम यहां देख रहे हो फैलते जाए, एक दूसरे से दूर होता जाए, तो कभी रियल इमेज नहीं फॉर्म करेगा। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज अगर एक दूसरे से दूर होते जाएं तो कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। तो क्या फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। क्यों वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो जब हम यहाँ अपने आंख का पोजीशन रखते हैं, मतलब यहाँ अपने आंख को रख के आंख का पोजीशन करके देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो लाइट हमारे आंखों में इंटर करता है वो लाइट क्या करता है? अंदाजा हम लोग लगाते हैं कि लाइट यहां से आ रहा है। मतलब यही कहते हैं आंखों का धोखा। ये लाइट तो ऐसे मुड़ के आ रही है, ओ से ओ की तरफ से आई, ओ से ए से सी, ध्यान से समझना। बट आंख क्या कंसीडर करता है? आई से आया ए पे और ए से आया सी पे, मतलब स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर लेता है। यही यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, मतलब इमेज फॉर्म होने का यही कारण है वर्चुअल इमेज का। तो क्या समझे? डाइवर्जिंग टाइप का अगर रिफ्लेक्टेड रेज है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन के बाद अगर कन्वर्जिंग नेचर का रहेगा, कन्वर्जिंग मतलब लाइक दिस, तो वो रियली एक पॉइंट पर मिलेगा। ये दोनों रेज जो है आगे जाकर रियली एक पॉइंट पर मिलेगा तो रियल इमेज फॉर्म करेगा। और जब वर्चुअली इस पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। फिर से एक बार बता रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग मतलब फैलता हुआ, then they will form virtual image, collectively they will form virtual image। मतलब वो दिखता है कि पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे से आ रहा है, दिखता है, रियली आ रहा है ओ से, लेकिन दिखता है कि आई से आ रहा है। तो दिखता है, रियल में होता नहीं है, दिखता है, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और अगर जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है? एक पॉइंट पर मिला देता है, रियली मिला देता है, तो रियल इमेज फॉर्म हो जाता है। यहां पे जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइट रेज कन्वर्जिंग नेचर का होगा तो रियल इमेज फॉर्म करेगा, और अगर डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्जिंग मतलब फैलता हुआ, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, मतलब पीछे दिखेगा, इमेज फॉर्म नहीं होगा, इमेज बनेगा नहीं रियली, बल्कि दिखेगा। यस, कन्वेक्स मिरर स्प्रेड एंड कनकेव मिरर कॉन्ट्रैक्ट।
आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो अब बताओ रियल इमेज क्या है? वेयर देर इज अ रियल फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अगर इमेज रियली बन रहा है तो उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी बना सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, और वैसे इमेज को रियल इमेज कहेंगे। लेकिन अगर इमेज रियली फॉर्म नहीं हो रहा है, बस वो दिखाई दे रहा है, आंखों का धोखा जिसको कहते हैं, मतलब आंख से तो दिख रहा है लेकिन वो रियली बन नहीं रहा है, उसको आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज हो गया। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो वर्चुअल इमेज तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेन मिरर में तुम अपना चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर समझते हो ना? तुम्हारे घर में जो आईना है वो प्लेन मिरर है, समतल बराबर, उसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो वर्चुअल इमेज है। क्योंकि चेहरा केवल मिरर के पीछे, मिरर के अंदर आपको दिखता है, लेकिन बगल से अगर झांकोगे तो वैसा कोई इमेज, या पीछे जाके देखोगे तो वैसा कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है। जबकि रियल इमेज देखो कहाँ है, तो तुम्हारे स्मार्ट क्लास में जो बोर्ड के, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है, दैट इज रियल इमेज। उसको आप रियली देख सकते हैं। अगर आप सामने जाके खड़ा हो जाएंगे तो आपके बॉडी पे वो इमेज बन जाएगा, है कि नहीं? तो वो रियल इमेज है। समझो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर रियल इमेज, और इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज। तो आई होप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि द impression of the object formed by a mirror due to reflection of light is called image। ये आपके बुक में लिखा हुआ है इमेज का डेफिनेशन। आफ्टर दैट इट इज written the image which can be obtained on a surface or a screen is called real image। जैसे ये जो इमेज है, यहाँ पे आप कोई पेपर का टुकड़ा या कोई स्क्रीन या कुछ भी ऐसा रख दोगे, कार्डबोर्ड, तो उस पे ये इमेज आपको दिखाई देगा, बन जाएगा उसके ऊपर। तो कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन रियल इमेज हो गया। सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बिल्कुल ही आसान है कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं वो रियल इमेज है। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब ही होता है काल्पनिक, मतलब जिसको आप सिर्फ सोच सके, जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, बस वो एक सोच, एक थिंकिंग, एक कल्पना, एक इमेजिनेशन है।